सुप्रभात बच्चों, मैं रूपम कुमारी हिंदी शिक्षिका गांधी स्मारक उच्च विद्यालय +2 की शिक्षिका हूँ। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताऊंगी। हिंदी व्याकरण का हर क्लास में चलता है, चाहे वो 9 का 9 हो, 10वीं हो, 11th हो या 12th क्लास हो। किसी भी कक्षा में हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण हम 1 2 3 प्रथम और दूसरा कक्षा से शुरू करके हम जीवन पर्यंत पढ़ते हैं। जब तक हमारा जो लक्ष्य है पढ़ने का, जब तक हम पढ़ाई करते रहते हैं व्याकरण हमारे साथ चलते रहता है। जब तक हमारे साथ भाषा है तब तक हमारे व्याकरण हमारे साथ है। तो आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताएंगे। हिंदी व्याकरण में हम आपको समास बताएंगे। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल, दो या 2 से कैसे 2 पद कैसे मिलता है। जैसे हम मान लेते हैं स्नान घर, तो स्नान एक पद हुआ, घर दूसरा पद हुआ, तो ये स्नान घर ये समास हुआ। 2 पदों के मेल, 2 पद जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग समास कहते हैं। अब आता है समास के कितने भेद हैं। तो समास के मुख्य 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, 5वां द्विगु समास, 6ठा अव्ययी भाव समास। अब सवाल पैदा होता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है। अगर किताबी ज्ञान से हम देखेंगे, किताबी नॉलेज से पुस्तकीय भाषा में पढ़ेंगे, तो इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। पहला पद संज्ञा और विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो पहला पद क्या है, संज्ञा और विशेषण। दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद केवल संज्ञा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये हो गया पुस्तकीय ज्ञान। अब हम लोग बोलचाल की भाषा में जानेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास कारक की सारे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, रिक्शा ऑटो से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो हर जगह क्या कर रहे हैं, किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं से का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं को का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कारक विभक्ति है। तो कारक के सारे विभक्ति का प्रयोग जिस पद में हम करते हैं उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ले लेते हैं इसका उदाहरण के तौर पे स्नान घर। तो स्नान घर में इसमें 2 पद है, एक स्नान है, दूसरा पद घर है। अब बीच में क्या लग रहा है, का, स्नान का घर। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, राजा पुत्र। 2 पद है, एक राजा है, दूसरा पुत्र है, बीच में क्या लग रहा है, को, का, राजा का पुत्र। यानी कर्ता कर्म कर्म कारक विभक्ति की जितनी भी विभक्तियां हैं वो सारे प्रयोग को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझ जाइए कि जहाँ कारक का विभक्ति प्रयोग करते हैं वो तत्पुरुष समास है। अब हम आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। प्रथम विभक्ति के पूर्व और इसके उत्तर पद विशेषण विशेष के रूप में होता है। इसके उत्तर पद विशेष विशेषण के रूप में होता है। अब कहिएगा कि विशेषण और विशेष किसे कहते हैं। तो विशेषण हम उसे कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और विशेष उसको कहते हैं जो विशेषण की विशेषता, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, वो विशेष हो गया। अब उदाहरण के तौर पे समझिएगा क्या होता है तत्पुरुष समास, ये कर्मधारय समास। तो हम विशेष विशेषण कैसे बताते हैं। तो नवयुवक, नवयुवक, युवक की हम क्या, युवक क्या है, विशेष से है, उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, नव, वो क्या है, नया है। नव युवक, वो क्या हो गया, कर्मधारय समास।
पीतांबर क्या है? अंबर पीला है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? अंबर की, कि वो पीला है। नीलकमल क्या विशेषता बता रहे हैं? कमल की। नीलकमल एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा ये सब। नीलकमल, ये कमल क्या है? नीला है। कुछ नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बस उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ विशेषता बता रहे हैं वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कर्मधारय समास। अब आता है बहुव्रीहि समास। तीसरा में आपका आ रहा है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में विद्यार्थी लोग कन्फ्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं कि एक बहुव्रीहि है या कर्मधारय समास है। तो बहुव्रीहि समास किसका कहते हैं? जो एक विशेष पद को ग्रहण करता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको कहते हैं? जिसके सर पे चंद्रमा हो। अगर इसको विग्रह करते हैं, समास के हर पद को तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे? जिसके सर पे चंद्रमा हो। तो जिसके सर पे चंद्रमा हो हम लोग किसको कहते हैं? शिव जी को। एक अन्य रूप ग्रहण कर रहा है, जो पद को हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अन्य रूप ग्रहण कर रहा है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। इसका विग्रह करते हैं क्या? जिसका उदर लंबा हो। तो इससे हम किसका प्रयोग करते हैं? गणेश जी का। तीसरा पद एक अन्य पद आ जा रहा है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में भ्रमित नहीं हो, दोनों अलग अलग चीज है। कर्मधारय समास विशेषता बता रहा है, बहुव्रीहि समास अन्य पद को ग्रहण कर रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम व्यवहारिक बातों से समझेंगे तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का कैसे प्रयोग करते हैं? पिता पुत्र, माँ बेटी, लोटा डोरी, किताब कलम, इस तरह का जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अब आया द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास जहाँ संख्या का बोध हो, जिस पद में संख्या का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या? त्रिनेत्र यानी तीन आंख, त्रिभुज, पंचभुज, षटकोण, इसमें हम क्या कर रहे हैं? संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब आता है नेक्स्ट, जो आता है छठा नंबर, ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय आपका व्याकरण में है। अव्यय उसके कहते हैं जिसका प्रयोग करने से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है, वो संज्ञा, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय में, अव्ययी भाव समास में इसका प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे संभव हम बोलते हैं, संभव, उसमें क्या लगा दिए? यथा संभव। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, बस संभव का ही बात हो रहा है। प्रातः काल, प्रतिदिन, दिन बोल रहे हैं उसमें प्रति लगा दिए, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस पद का प्रयोग कर रहे हैं, बस वही पद प्रयोग है, लेकिन इसमें पद लग जा रहा है। प्रातः काल, प्रतिदिन, यथासंभव, इस ढंग के जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी पद आएंगे, वो सभी को हम अव्ययी भाव समास करते हैं। तो समास की इस सिंपल साधारण भाषा में आप लोगों को समझा है, जो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बाकी धन्यवाद। आगे की पढ़ाई फिर आगे करें।